इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं एन इंग्लिश स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। दोस्तों, इस टाइटल में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, सरल। जानबूझकर यहाँ पे पोएट स्टीफन स्पेंडर ने इस तरह का टाइटल चूज किया है। पहला तो बेसिक, वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है, सरल सी बात है। एलिमेंट्री का एक और मतलब होता है जो हमारे जिंदगी के लिए काफी हद तक आवश्यक है। साथ ही साथ स्लम के अंदर का स्कूल यह दर्शाता है कि स्लम अक्सर अगर सरल भाषा में हम कहें तो उसका मतलब होता है गंदी बस्ती। तो एक गंदी बस्ती के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल ऐसा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है शिक्षा के लिए, जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है। साथ ही साथ एलिमेंट्री स्कूल ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे एजुकेशन के साथ परिचित होते हैं। सबसे पहले अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए ये बाहर की दुनिया को जानने का सबसे पहला माध्यम है। तो अगर वो माध्यम ही खराब हो, अगर उस माध्यम के अंदर कुछ खामियां हो, तो उसी तरह का एजुकेशन उन्हें मिलेगा और वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा, इन बातों के ऊपर हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस पोएम का मीनिंग जानते हैं और देखते हैं आखिर पोएट क्या कहना चाहते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। सबसे पहले लाइन के अंदर ही उन्होंने डायरेक्ट टू द पॉइंट बात की। वो कह रहे फार फार, बहुत दूर दूर। ये जिस तरह से हम कोई फेरी टेल पढ़ते हैं, फेरी टेल की शुरुआत अक्सर इस तरह से होती कि दूर दूर के देश में एक राजा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की है इस पोएम की। वो कहते फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब हुआ जॉयफुल, हैप्पी। हैप्पी वेव्स, तरंगे, जो हवा की तरंगे होती हैं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हैप्पी वेव्स बहती है, वहाँ से दूर। और वो जगह कौन सी है? स्लम, गंदी बस्ती, जहाँ पे ये स्कूल है। वो कह रहे हैं कि दिस चिल्ड्रंस फेसेस, इन ये जो सारे बच्चे हैं इनके चेहरे। और यहाँ पे आप एक एब्सर्ड सी बात, एक विचित्र सी बात इस स्ट्रक्चर में देखोगे, डायरेक्टली यहाँ पे आपको फुल स्टॉप मिलेगा पहली लाइन के साथ ही। तो इस फुल स्टॉप के साथ वो एक फील लाना चाहते हैं कि ये बहुत ही सीरियस है, वो बहुत बड़ी बातें नहीं बताना चाहते। देखिए, जो पोएट होते हैं वो अपनी राइटिंग स्टाइल से वो किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उससे भी बहुत कुछ जताना चाहते हैं, एक नया फील लाना चाहते हैं। कि जैसे कि इस फॉर्मेशन के अंदर आप देखोगे तो शॉर्ट सेंटेंसेस का उपयोग किया हुआ है। पहली लाइन जो है वो सिर्फ एक सेंटेंस की है, तो इससे आप जान सकते हो कि उनके जो विचार है वो लिमिटेड हो गए। उनको वो जो परिस्थिति है वो अनबीरेबल लगती है, सीरियस लगती है, इसलिए उन्होंने वहीं के वहीं सेंटेंस को फुल स्टॉप दे दिया है। आगे वो कह रहे हैं लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब वो कह रहे हैं कि जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब होता है जो, मान लीजिए आपके गार्डन के अंदर वीड्स आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, उनको निकाल देते हो और अपसाइड डाउन रखते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उनके जो बाल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे रूटलेस वीड्स है, जिनके रूट नहीं है, जिनको जड़ें ही नहीं है। और साथ ही साथ वो उन्हें वीड्स कहते हैं। तो दोस्तों, वीड्स क्या होते हैं? किसी खेती के अंदर हम जो मेन प्लांट है उन्हें रखते हैं और जो वीड्स होते हैं छोटे छोटे आने वाले, वहाँ पे हम वीड्स को निकाल देते हैं। वीड्स अनावश्यक होते हैं या फिर डेंजरस भी होते हैं। तो वो इन बच्चों को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वीड्स इस तरह का वो सिंबल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद दुनिया ने उनको इस तरह का बिहेवियर दिया है, एटीट्यूड दिया है, जैसे ये जो बच्चे हैं इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो बच्चे हैं उनके जो बाल है वो टर्न राउंड देयर पैलर, इस तरह से वो कह रहे हैं। उनका जो चेहरा है उसे वो पैलर करके बुला रहे। पैलर का मतलब होता है पेल, निस्तेज। तो वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को जब आप देख रहे हो तो देखते ही आपको सबसे पहली चीज ये दिख रही है कि निस्तेज है, इनके चेहरे के ऊपर कोई तेज नहीं है, कोई चमक नहीं है। इसका एक मतलब हो सकता है वो माल नरिश्ड है, उनको खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, या फिर हेल्थ की सुविधाएं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं, वो शायद उन्हें अच्छे से नहीं मिलती है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, साथ ही साथ उन्हें दिखाई दे रही है एक टॉल गर्ल, एक ऊंची सी लड़की जिसका जो सिर है
वो वेट डाउन है। वेट डाउन का मतलब वरीड है, उसे कोई चिंता है। अब हो सकता है ऐसी परिस्थिति में आप सोचो तो उसे हो सकता है गरीबी की चिंता है, या हो सकता है उसने आज खाना नहीं खाया, जो भी है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। आप जो सोचोगे उस तरह से आप वेट डाउन का मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन उसे चिंता है, ये बात आप जरूर जान जाओगे। द पेपर सीमिंग बॉय, वो कह रहे हैं कि एक लड़का है जो पेपर की तरह दिख रहा है। पेपर का यहाँ पे उन्होंने सिंबल यूज किया है, पतला है, ऐसा बताने के लिए। लड़का इतना पतला है जैसे कोई पेपर हो, जैसे कोई कागज हो। विद रेड साइज, उसकी जो आंखें हैं वो किसी चूहे की आंखों की तरह। आपने चूहे की आंखें देखी होगी, जो चूहे की आंखें होती है ऐसे छोटी छोटी सी आंखें होती है। तो कह रहे वो जो लड़का है वो एकदम पतला है और उसकी जो आंखें हैं वो चूहे की तरह एकदम छोटी छोटी सी आंखें, गोल गोल। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, साथ ही साथ वो जो लड़का है वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है जिन बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती, जैसे बौने हो जाते हैं, तो वो लड़का कुछ हद तक स्टंटेड है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हुई और वो अनलकी है, उसका नसीब खराब है, ऐसे बोलते बदनसीब है। इस चीज के लिए अनलकी हायर, जब आपके माता पिता से आप कोई संपत्ति पाते हो, हायर होते आप उनके, तो वो कह रहे को अनलकी हायर है ट्विस्टेड बोन्स का। ट्विस्टेड बोन्स एक बीमारी होती है जिसमें आपके जो पैरों के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो ट्विस्ट हो जाती है, कुछ घूम सी जाती है। तो आपने देखे होंगे कुछ लड़के होते हैं जिनके पैर ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह के उसके पैर है। और रिसाइटिंग फादर्स ग्नाल डिसीज, वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, अपने पिताजी का जो ग्नाल डिसीज है, ग्नाल डिसीज यहाँ पे आप सीरियस डिसीज के रूप में ले सकते हो। वो कह रहे हैं अपने पिताजी का जो सीरियस सा डिसीज है, बीमारी है, उसे वो रिसाइट कर रहा है। तो रिसाइटिंग ये वर्ड फिर से एक सिंबल यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे आप पोएम रिसाइट करते हो तो उसका मतलब होता है आपके सामने टीचर आपको पोएम बोलती है और आप उसे दोहराते हो। तो ये जो लड़का है वो अपने पिताजी की जो बीमारी है उसे दोहरा रहा है अपनी जिंदगी में। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वही उसका लेसन है, अपने पिताजी की जो बीमारी है वो उसका लेसन है। अपने डेस्क पे बैठ के वो अपने पिताजी की बीमारी दोहरा रहा है। मतलब क्या हो, उसे देख के सबसे पहले बस वही चीज आपके ध्यान में आ रही है। पहली बात तो ये कि उसकी वो बौना सा है, साथ ही साथ उसके जो पैर है वो ट्विस्टेड है। तो ये सारी चीजें आपको शुरुआत में दिखाई दे रही है और वो पूरी तरह से बीमार आपको नजर आ रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और वो कह रहे हैं कि जो बैक ऑफ द क्लास, सबसे उस क्लास में जो आखिर में बैठा है, और साथ ही साथ क्लास को वर्णन करते हुए कहते हैं जो लाइटिंग है वहां पे डिम है। दोस्तों, जो प्रकाश होता है, जब ब्राइट आप वर्ड यूज करते हो तो वहां पे आपको हेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी, ये सारी चीजें महसूस होती है। वही दूसरी ओर जब आप डिम वर्ड का यूज करते हो तो वहां पे आपको अनहैप्पीनेस, बीमारी, ऐसी चीजें आपको वहां पे महसूस होते हैं। तो वहां पे डिम क्लास वो बता रहे हैं, उस क्लास में बिल्कुल रोशनी की कमी है। और वहां पे एक अननोटेड लड़का है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि वो सबसे आखिर में बैठा है। वो लड़का स्वीट है और यंग है, एक प्यारा सा लड़का है जो क्लास के आखिर में बैठा है। इज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, और वो जो लड़का है उसकी जो आंखें हैं, उसके आंखों में एक सपना है। वो सपना देख रहा है स्क्विरल्स के गेम का। जो स्क्विरल्स होती है, जो गिलहरी होती है, वो गिलहरी एक ट्री रूम में, जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे के अंदर एक गिलहरी खेल रही है। और वो जो कमरा है यहाँ से दूर है, वो इस कमरे में नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी ही सुख सुविधाओं की, साधनों की कमी क्यों ना हो, फिर भी सपना हर कोई देख सकता है। यहाँ पे भी एक ऐसा छोटा सा बच्चा है जिसके आंखों में सपने हैं। आगे वो कह रहे ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब चूंकि ये जो स्कूल है ये एलिमेंट्री स्कूल है, स्लम एरिया में है, तो हो सकता है वहाँ पे कई लोगों ने डोनेशंस दिए हैं, दान दिए हैं। वो कह रहे वो जो उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो दीवारें हैं, वो सावर क्रीम है, खट्टी, खट्टा सा कलर दिखने वाला, यानी कि क्रीम कलर जो होता है सफेद में थोड़ा सा मैला सा कलर। वो कह रहे हैं जो मैला सा कलर है उसके ऊपर डोनेशंस लगे हुए हैं, जो लोगों ने दान दिए हुए हैं वो उन दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, जो हमने
पोएट है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, उनका एक चित्र वहाँ पे लगा है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह, तो क्लाउडलेस मतलब यानी कि उगता हुआ सूरज का एक चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, जो डोम होता है इस तरह का, जो आपने देखा होगा ऐसे गोल गुमज होता है, उस तरह के एक गुमज का और उसके पीछे सिटीज, इस तरह का भी एक चित्र वहाँ पे लगा हुआ है। बेल्ट फ्लावरी टायरोलिस वैली, और साथ ही साथ टायरोलिस वैली जो कि ऑस्ट्रिया में एक वैली है खूबसूरत सी, जो कि अपनी सिविलाइजेशन के लिए, वहाँ की खूबसूरती के लिए और साथ ही साथ संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, उसका भी एक चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है। और ये जो टायरोलिस वैली है उसको वर्णित करते हुए वो कहते हैं बेल्ड है, वहाँ पे बेल्स लगे हुए हैं खूबसूरत सी, और फ्लावर्स है, फूल है वहाँ पे। और वो कह रहे हैं ये है डिफरेंस, वहाँ की जो दीवारें हैं उसके ऊपर आप खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों के चित्र लगा रहे हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं हुई। ये जो बच्चे हैं ये रहते हैं स्लम में, गंदी बस्तियों में। आगे वो कह रहे हैं ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो कह रहे हैं कि ओपन हैंडेड मैप भी एक वहाँ पे टंगा हुआ है उस दरवाजे के ऊपर, उस दीवारों के ऊपर, और वो अवार्ड कर रहा है द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दुनिया को, ये जो बच्चे हैं इनके अपनी एक अलग दुनिया है, उन्हें वो मैप दे रहा है वर्ल्ड की, दुनिया का मैप इन बच्चों को दे रहा है जिनकी अपनी एक अलग सी दुनिया है। एंड येट, और फिर भी वो कह रहे हैं फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और वो कह रहे हैं कि और फिर भी ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो विंडोज है, ये जो खिड़कियां है, वो उनका उनकी दुनिया है, और ये मैप उनकी दुनिया नहीं है, क्योंकि ये मैप अलग है, इस मैप के अंदर उनकी रियलिटी नहीं दिख रही है, ऐसा पोएट को लगता है, कवि को लगता है। आगे वो कहते हैं फिर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, वो कह रहे हैं कि ये उनकी जो वास्तविक स्थिति है वहाँ पे उनका जो पूरा भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो पेंटेड विद फॉग बोल रहे हैं। जो फॉग होता है, फॉग में आपको आगे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई देता है या फिर धुंधला दिखाई देता है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह से इनका जो फ्यूचर है बच्चों का, वो पेंटेड विद फॉग है, उन्हें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, इसलिए वो इस तरह का वर्णन कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं इन नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई फार फ्रॉम देयर रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे ये रहते हैं नैरो स्ट्रीट्स में, जो गलियां हैं वहाँ की वो नैरो है, संकरी सी गलियां हैं जिसमें से वो रहते हैं, और लीड स्काई यहाँ पे वर्णन करते हैं, कहते हैं लीड स्काई, लीड होता है शीशा, आपने देखा हो जो शीशा होता है काला काला कलर का होता है, साथ ही साथ जो लीड है, ये अगर आप केमिकल की बात करो तो अगर आपके आहार में लीड होता है, आपके खाने पीने में, न्यूट्रिशन में अगर लीड होता है तो विष के समान होता है, जहर के समान होता है। तो इसलिए जब वो लीड स्काई कह रहे हैं तो वो यहाँ पे सबसे पहली बात तो डार्कनेस बता रहे हैं, क्योंकि लीड दिखने में डार्क होता है, और साथ ही साथ जहरीला है, जो आसमान है वो इन बच्चों के लिए जहरीला है, और वो फार फ्रॉम रिवर्स है, जो नदियां हैं उनसे वो दूर रहते हैं, जो केप से पहाड़ियां हैं उनसे दूर रहते हैं, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स है, जो खूबसूरती है, उनसे वो दूर रहते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल। अब यहाँ पे सीरियस हो गई है पोएम, वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर है विकेड है, शेक्सपियर बुरा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शेक्सपियर शिप्स की बात करता है, जैसे कि आपको पता है शेक्सपियर एक ऐसे पोएट हैं जो राजाओं की जिंदगी के ऊपर ड्रामाज लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, साथ ही साथ उनकी जो पोएट्री है वो भी खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि उनका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके अंदर शिप्स है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे राजा हुआ, खूबसूरती हुई, धन दौलत हुई, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे ये बच्चे बहुत बहुत दूर है। इन ऐसे लगता है जैसे इन बच्चों की ज़िंदगी में इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं शेक्सपियर विकेड है, बुरा है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर का जो चित्र है वो इनकी दीवारों के ऊपर लगा हुआ है। तो जब वो शेक्सपियर को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ें है ही नहीं। साथ ही साथ जो मैप है, जो नक्शा वहाँ पे लगा है, वो बैड एग्जाम्पल है, वो बुरा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्ल्ड है बच्चों का, वो वर्ल्ड उस मैप के अंदर आता ही नहीं है।
जब आप मैप देखोगे तो मैप के अंदर आपको एक खूबसूरत सी सिटी का मैप दिखेगा, लेकिन वो छोटी सी जगह, वो स्लम, वो गंदी बस्ती जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उसका वर्णन उस मैप के अंदर आपको देखने का नहीं मिलेगा। इसलिए वो कह रहे जो मैप है वो एक बुरा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये जो बच्चे हैं वो टेम्प्ट होते हैं, उकसा जाते हैं ये बच्चे स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास तो ये चीज़ें है ही नहीं, मेरे पास धन दौलत है ही नहीं। तो इसलिए ये शेक्सपियर और मैप ये बुरी चीज़ें है, या फिर ये बुरे हैं ऐसे वो कहते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और वो कह रहे हैं कि उनकी ऐसी जिंदगी है जहाँ पे उनकी जो ज़िंदगी स्लाइली टर्न होती है, धीमी सी उनकी ज़िंदगी मूव होती है अपने क्रैम्प्ड होल्स में। वो कह रहे हैं जैसे चूहे होल्स में रहते हैं, आपको पता है, बिल में रहते हैं, ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं ये जो बच्चे हैं वो क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड का मतलब होता है एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होना। तो वो कह रहे हैं ऐसे भीड़ वाली होल्स में ये बच्चे रहते हैं। पहली बात तो होल्स में रहना, बिल में रहना, ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको सबसे पहले यही महसूस होगा कि आपको हवा नहीं मिल रही, आपको रहने के लिए अच्छी साफ सुथरी जगह नहीं मिल रही, साथ ही साथ क्रैम्प्ड, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इस तरह का वो वर्णन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एंडलेस नाइट, उनकी ज़िंदगी में एंडलेस नाइट है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि on slag heap, वो रहते कहाँ पे? slag heap पे। slag क्या होता है? slag होता है जो केमिकल की फैक्ट्रीज होती हैं, उन फैक्ट्रीज में से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो बचे हुई चीज़ें होते हैं कांच बनाने के बाद, वो फेंक दिए जाते हैं, वो पत्थरों की तरह दिखते हैं, तो उसके जो हिप्स बन गए हैं, उन हिप्स के ऊपर ये बच्चे घूमते हैं, रहते हैं। और उनकी जो स्किन से, जो बच्चों की जो त्वचा है, वो ऐसी लगती है जैसे उनके बोन्स के ऊपर से वो पीप कर रही है। जैसे उनके, ये तो हुए हड्डियां, और उसके ऊपर ये जो स्किन है वो बस उनके कपड़े की तरह है, और उनकी जो हड्डियां है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इतने माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। साथ ही साथ वो करें जो स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, जो कुछ बच्चे चश्मे लगाते हैं, उनके स्टील के जो स्पेक्टेकल्स से चश्मे हैं विद मेंडेड ग्लास, और वो मेंडेड ग्लास से बनाई गई है, क्योंकि हो सकता है वो टूट गया और वो वापस उसे अच्छा बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, और वो कह रहे हो ऐसे लग रहा है जैसे बोतल की बीट्स है स्टोन्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, जिस तरह के कांच टूट जाते, जो कांच की बोतल अगर टूट जाए उसके जो बीट्स होते, छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखेंगे, ठीक उसी तरह से वो उन्हें दिख रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। वो कह रहे कि उनकी जो पूरा टाइम है, उनका जो पूरा वक्त है, और पूरी जो उनकी जगह है वो फॉगी स्लम है, वो गंदी सी बस्ती में जीते हैं, और उनका पूरा टाइम, उनकी ज़िंदगी का पूरा वक्त उस गंदी सी जगह पे जाता है, और फॉगी सा दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है उन्हें। ये फॉगी वर्ड यूज़ करके ये जाता ना कि उनके ज़िंदगी में किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कल क्या होगा ये उनको भी पता नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए वो कह रहे हैं, सो इसलिए आप क्या करो, ब्लॉट कर दो। ब्लॉट करना मतलब वो जो आप उसको ऐसे भर दो, काला कर दो। वो जो मैप है उसके ऊपर आप बड़ा सा स्लम का एरिया दिखा दो, इतना बड़ा जैसे डूम हो, जैसे कयामत हो। वो चाहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी कि हम यहाँ पे जीते हैं, ये जो स्लम है ये हमारी रियलिटी है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। वो कह रहे हैं कि जब तक गवर्नर वहाँ की जो शासन है, शासन करने वाले लोग, या फिर इंस्पेक्टर या विजिटर्स, ये लोग जब तक कुछ एक्शंस नहीं लेते इन बच्चों की भलाई के लिए, तब तक ये जो मैप है, ये जो नक्शा इस दीवार के ऊपर लगा है, ये इनका विंडो बन जाएगा। इस नक्शे के थ्रू ये बच्चे दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये जो ओरिजिनल दुनिया है ये कुछ इस तरह की है, इतनी सिटीज़ है, इतनी खूबसूरती है, ऐसे देखेंगे। और जो ओरिजिनल उनकी क्लासरूम की विंडो है, जो ओरिजिनल उनकी क्लासरूम की विंडो है, वो उनके ऊपर शट हो गई, इस तरह से बंद हो गई है,
जैसे कैटाकॉम्ब हो, कैटाकॉम्ब का मतलब होता है अंडरग्राउंड कब्रिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि उनका जो क्लासरूम की जो खिड़की है वो इस तरह से बंद हो जाती है जैसे वो कोई अंडरग्राउंड कब्रिस्तान हो या फिर वो अंडरग्राउंड जी रहे हो। तो ब्रेक ओपन till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands। इसलिए करे ब्रेक ओ ब्रेक, अभी आखिर के लाइन में वो उम्मीद जता रहे, वो उन्हें हौसला देने की कोशिश कर रहे, हौसला अफजाई कर रहे, वो करे कि ब्रेक करो, तोड़ दो तब तक जब तक ये पूरा शहर ना टूट जाए। और ये जो बच्चे हैं इन्हें दिखाओ ग्रीन फील्ड्स, इन्हें हरियाली दिखाओ, खुले खेत दिखाओ, और इनकी दुनिया को, इनका जो वर्ल्ड है उन्हें गोल्ड सैंड्स के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा था, ये बच्चे जो बाय प्रोडक्ट्स है फैक्ट्रीज में से उनके ऊपर ये बच्चे रहते हैं, तो उन्हें अब क्या करो, अब गोल्ड सैंड्स जो गोल्डन या फिर सुनहरी रेत है उसके ऊपर इन्हें दौड़ाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनकी जो टंग्स है, उनकी जो जीभ है, उन्हें रन नेकेड इनटू बुक्स। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी बात कही है, वो कह रहे हैं कि उन्हें आप इस तरह की जिंदगी दो कि वो जो चाहे वो पढ़ सके, उनकी जीभ के ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। The white and green leaves open history theirs whose language is the sun। और वो कह रहे आखिर में, वो कह रहे कि ये जो बुक्स है जब वो पढ़ेंगे, उसके जो व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स है, जो ग्रीन लीव्स तो हो गए नेचर के और व्हाइट लीव्स हो गए किताब के जो पन्ने हैं। तो वो कह रहे जब ये नेचर में जाएंगे, दुनिया को जानेंगे, और जब ये बुक्स पढ़ेंगे, व्हाइट और ग्रीन लीव्स ये दोनों जब उनके लिए खुले हो जाएंगे, तब वो हिस्ट्री बना पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास वही बच्चे बनाते हैं, वही लोग बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन है, जिनकी लैंग्वेज में, जिनकी भाषा में ताकत है। तो वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप ताकत दो, इनकी लैंग्वेज को आप ताकत दो, ताकि ये बच्चे बड़े हो किसके सहारे, ग्रीन लीव्स और वाइट लीव्स के सहारे, नेचर के सहारे, खूबसूरती के सहारे, और नॉलेज और किताबों के सहारे। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया है। अगले पार्ट के अंदर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे।